हेलो फ्रेंड। आज हर कोई जो जॉब कर रहा है वो अपने एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। वो भी क्यों ना, क्योंकि आज का जो जॉब का जो इन्वायरमेंट हो जो इन्वायरमेंट बन चुका है वो 9 टू 5 की जगह 9 टू 9 बन गया है। वर्किंग यहाँ पर बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गया है और लोग सोच रहे हैं कि अगर इतना स्ट्रेस लेना ही है तो खुद का क्यों नहीं व्यवसाय शुरू किया जाए। इसी के कारण आजकल इंडिया में नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं, न्यू एज कंपनी खुल रहे हैं, नए नए प्रोफेशनल जो हैं नौकरी के बजाय स्टार्टअप क्रिएट करने में ध्यान लगा रहे हैं। क्योंकि कुछ दशकों पहले ये जो स्टार्टअप बज़ था यूएसए और वेस्टर्न कंट्री में प्रिवेल कर रहा था, लेकिन आजकल ये इंडिया में भी काफ़ी प्रिवेल कर रहा है और स्टार्टअप हर लोगों की जुबान पे है। इसी कारण आजकल शार्क टैंक जैसे शो जो हैं काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, जिसमें कोई भी स्टार्टअप का फाउंडर इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें पिच करता है और पिच करने के बाद अगर उनके जो इन्वेस्टर हैं उनको उनकी पिचिंग पसंद आती है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उनको जो स्टार्टअप है उनको फंडिंग मिल भी जाती है। लेकिन लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस स्टार्टअप में फंडिंग के लिए कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है कि नहीं? जी हाँ, इसके लिए एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है वेंचर कैपिटल फंड। आज के वीडियो में हम इसी वेंचर कैपिटल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि वेंचर कैपिटल फंड होता क्या है। तो वेंचर कैपिटल फंड को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर से, यानी कि हम लोगों से कोई भी म्यूचुअल फंड हमसे SIP के जरिए या लमसम अमाउंट के जरिए उसमें हम लोगों से इन्वेस्टमेंट मांगता है और उस म्यूचुअल फंड को एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड की होती है वो कैपिटल मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी में अपने स्कीम के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो उसके बदले में इन्वेस्टर को एक यूनिट मिल जाता है जिसको वो कभी भी NAV के अकॉर्डिंग उसको सेल कर सकता है और अपना पैसा वापस पा सकता है। नॉर्मली लोग 2-4 साल के बाद अपने SIP में जो म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है उससे उसके इन्वेस्ट करते हैं और 2-4 साल के बाद जो NAV आती है उस पर वो उसको एग्जिट कर जाते हैं, मतलब कि उसको सेल आउट कर लेते हैं अच्छा खासा रिटर्न लेने के बाद। वेंचर कैपिटल का भी मोर और लेस काम जो है इसी तरीके से है, लेकिन इनकी जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो इन म्यूचुअल फंड से थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें ये क्या करते हैं कि जब भी ये ऐसे कंपनियों की खोज करते हैं जिसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल हो, जिसमें कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की भी संभावना हो। सपोज कोई स्टार्टअप है और वो चाहती है उसमें काफ़ी संभावनाएं हैं, वो एक नया सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसे फर्म को या न्यू एज कंपनी को वो रिसर्च करके पहले खोज करती है। उसके बाद वो जो है इन्वेस्टर से संपर्क करती है। इन्वेस्टर वो ऐसे इन्वेस्टर इनके टारगेटेड इन्वेस्टर होते हैं जिनको स्टार्टअप या न्यू एज कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो उसमें रिस्क लेके भी अच्छा रिटर्न चाहते हैं। तो वेंचर कैपिटल जो है इन्वेस्टर के पास जाके इसी स्टार्टअप और कंपनी के बारे में बताते हैं जिसमें उन्हें इन्वेस्ट करना है और उन्हें एक प्रॉमिस करके आते हैं कि ये जो स्टार्टअप या न्यू एज कंपनी है इसमें अगर आप पैसे लगाएंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और जिस समय इसका वैल्यूएशन ज़्यादा होगा उस समय आप इसको सेल आउट करेंगे, आपको एक जो अपने रिटर्न का जो इनॉर्मस रिटर्न आपको मिल सकता है। इसे मैं एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। सपोज एक वेंचर कैपिटल फर्म है और जो एक स्टार्टअप में पैसा लगा रही है, उसका करंट वैल्यूएशन मान लो आपके डेट में 10 लाख रुपीज़ है, तो उसका 10% जो है वेंचर कैपिटल फंड उनमें इन्वेस्ट कर दिया है, यानी कि 10 लाख का 10% कि 1 लाख रुपये जो है वो वेंचर का ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया है। अब यही स्टार्टअप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर 10 लाख से बढ़ के 1 करोड़ की हो जाती है तो इस स्टार्टअप के स्टेक को वेंचर कैपिटल फंड जो है वो सेल आउट कर देती है, या तो किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल आउट करती है। तो समझ लीजिए 1 लाख रुपया जो उन्होंने लगाया था वो आजकल बढ़ के वो 10 लाख रुपया हो गया, क्योंकि 10 लाख का जो वैल्यूएशन 5 साल पहले था वो 1 करोड़ का हो गया, यानी कि 10 गुना बढ़ गया। इसी तरह वेंचर कैपिटल फंड का भी जो स्टेक उसने स्टार्टअप में लगाया था उसका भी वैल्यूएशन जो है वो
10 लाख रुपीज़ हो गया, यानी कि 10 टाइम्स हो गया। तो इसी जो इनॉर्मस रिटर्न है, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है, इन्वेस्टर को इसी प्रॉमिस के ज़रिए वो अपने वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करते हैं। और बहुत सारे इन्वेस्टर जो होते हैं, इसी तरह की कंपनी में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो ऐसे जो उनके जो तो ऐसे इन्वेस्टर को वो टारगेट करती हैं, ठीक है। और जब स्टेक का वैल्यूएशन बढ़ जाता है, तो उनको जो रिटर्न जो मिलता है, उसके एवज में कुछ कमीशन भी चार्ज करती हैं। उसको हम परफॉर्मेंस फ़ी कहते हैं। ये काफ़ी हैवी होती है। मान लीजिए कि अगर 10 लाख, इस प्रेजेंट केस में 1 लाख की स्टेक की वैल्यू 5 साल के बाद 10 लाख रुपए हो गई, तो ये 10 लाख पे करीब 9 लाख जो डिफरेंस आया, 9 लाख पे 20% तक का परफॉर्मेंस फ़ी चार्ज करते हैं। इसके साथ ही इनका जो इसके साथ ही ये जो फंड मैनेज करने के लिए भी जो है, या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए जो स्टाफ की सैलरी या और भी कोई वर्क होते हैं, इसके लिए भी वो अपने फंड के लिए 2% तक की इन्वेस्टर से चार्ज भी करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये वेंचर कैपिटल का पूरा जो इकोसिस्टम वर्क करता है। इस तरह से ही वो अपने मनी मेकिंग करते हैं। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं। कभी कभी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होता और इन्वेस्टमेंट के हाई वैल्यू पर एग्जिट होना इतना भी आसान नहीं होता। स्टार्टअप्स जो होते हैं वो लॉस में चल रहे होते हैं और आईपीओ का तो सवाल ही नहीं उठता। इस एडवर्स इकोनॉमिक सिचुएशन में बड़े बड़े इन्वेस्टर भी कॉशियस हो जाते हैं और फेवरेबल टाइम का वेट करने लगते हैं, ताकि जब भी कोई सही समय आए तब वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन बनाते हैं। 2022 में इंडिया इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल था, जहां फॉरेन वेंचर कैपिटल फर्म का इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में 40% तक गिर गया था और केवल 8 टेक कंपनी का ही आईपीओ ले आ पाई थी। वहीं 2021 में लगभग 24 टेक कंपनी आईपीओ लेकर आई थी। तो 2022 में काफ़ी ये जो आईपीओ की संख्या गिर गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि वेंचर कैपिटल फंड जब स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो हाई वैल्यूएशन पे एग्जिट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इमेजिन करिए अगर कोई वेंचर कैपिटल फर्म इस सिचुएशन में फंस जाती है, यानी कि राइट वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट को सेल करके एग्जिट नहीं हो पाती है, तो इन्वेस्टर जिससे फर्म ने स्टार्टअप में पैसा लगाने के लिए फंड रेज किया था, जिसमें ये प्रॉमिस किया गया था कि हाई वैल्यूएशन पर वो इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टर को एग्जिट करवा देंगे और उनको मल्टीप्लॉगर रिटर्न मिलेगा, वो इन्वेस्टर अब वेंचर कैपिटल फर्म के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब उनके पास कोई ऑप्शन, वेंचर कैपिटल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो वेंचर कैपिटल फर्म एक नए फंड का क्रिएशन करते हैं और ये नया फंड, फॉर एग्जाम्पल फंड ए के पोर्टफोलियो को खरीद लेती है। तो आप सोचेंगे कि इस फंड बी के पास फंड ए को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। इसके लिए वो न्यू इन्वेस्टर से ओल्ड पोर्टफोलियो को फिर से मल्टीपैगर बताकर, न्यू ड्रीम दिखाकर इस नए फंड बी में फंडिंग करने के लिए उन्हें कन्विंस करते हैं और उन्हें ये प्रॉमिस करते हैं कि ये ओल्ड पोर्टफोलियो फ्यूचर में और भी मल्टीपैगर बन जाएगा। और वो इस पैसे जब वो इन्वेस्टर को न्यू फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, तो इस पैसे का यूज वो पुराने इन्वेस्टर को पेमेंट करने में यूज करते हैं, ना कि नए नए स्टार्टअप और नए नए न्यू एज कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से वो हमेशा नए फंड क्रिएट करके ओल्ड इन्वेस्टर का पेमेंट करते रहते हैं और केवल इन्वेस्टर की अदला-बदली करते हैं। कोई भी नया फर्म में वो इन्वेस्ट नहीं करते ताकि पोर्टफोलियो ग्रो हो। इस पूरे अरेंजमेंट को इंडस्ट्री में कंटिन्यूएशन फंड करते हैं और वेंचर कैपिटल फंड इस एग्जिट स्ट्रेटजी को जोरदार तरीके से यूज कर रहे हैं, या यूँ कहें कि अब तो ये न्यू नॉर्मल हो गया वेंचर कैपिटल फर्म के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी। ये उनकी एक प्राइम एग्जिट स्ट्रेटजी बन गई है। मतलब कि एक फंड का पोर्टफोलियो क्रिएट करो और जब उसका पेमेंट करने का वक्त आए एक नया फंड क्रिएट करो और सेम पोर्टफोलियो को बहुत ही मल्टीपैगर बता के नए इन्वेस्टर की तलाश करो और नए इन्वेस्टर से जब पैसे आ जाए तो इसी ओल्ड फंड में उनको इन्वेस्ट करो, यानी कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। तो ये स्ट्रेटजी वो फॉलो करते रहते हैं।
लेकिन ये सारी स्ट्रेटजी जो है केक वॉक नहीं है। एक रिसर्च फर्म है जिसका नाम रेमंड जेम्स है। इन्होंने अपने रिसर्च में एक शॉकिंग फैक्ट रिवील किए हैं। इनके अकॉर्डिंग सपोज एक वेंचर कैपिटल फर्म है और इसकी पोर्टफोलियो है जिसमें एक स्टार्टअप की इनिशियल वैल्यूएशन अगर 1 करोड़ रुपीज है, तो 5 साल बाद जब कंटिन्यूएशन फंड से इसे फिर से बाय किया जाता है तो इसे 90% वैल्यूएशन यानी कि 90 लाख पे ही बाय किया जाता है। यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था अब वो 90 लाख का ही रह गया। तो कैसे फिर भी इसे इन्वेस्टर का पूरा पैसा कैसे वो निकल पाएगा इससे, क्योंकि 10 लाख की अभी भी डिफिसिट है। इनफैक्ट 42% कंटिन्यूएशन फंड जो हैं इसी लोअर वैल्यूएशन पे पोर्टफोलियो बाय किया करते हैं। सो आप कह सकते हैं कि किसी तरह से सेम पोर्टफोलियो के लिए टाइम टू टाइम इन्वेस्टर की अदला बदली होती है, लेकिन न्यू आइडिया या न्यू एज कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि ओल्ड इन्वेस्टर नए फंड में क्यों नहीं कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में मार्केट फेवरेबल हो जाएगा और इनको बेटर रिटर्न मिलने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि इन्हें फिर से 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए इनका फंड फिर से लॉक हो जाएगा और वो इतना वेट करने के बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि ये पोर्टफोलियो फिर से ग्रो कर पाएगा और उनके एक्सपेक्टेशन को मैच कर पाएगा। अब फर्दर इसमें एक और भी प्रॉब्लम है जो कि वेंचर कैपिटल फर्म की फी चार्जेज है। सपोज इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए वेंचर कैपिटल एक फंड को मैनेज कर रही है। इसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है, इसके लिए वो 2 तरीके से पैसे कमाती है। पहला जो है वो 2% ऑफ जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका चार्ज करती है, प्लस जब ये इनका पोर्टफोलियो जिसमें की वैल्यू अगर बढ़ जाती है और जब वो एग्जिट करने लगते हैं और जिससे मल्टी बैगर रिटर्न मिलता है तो उस वैल्यूएशन पे वो 20% तक चार्ज करते हैं। तो इसी मनी मेकिंग मॉडल को जो वेंचर कैपिटल यूज करती है इसको 2 and 20% मॉडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है वेंचर कैपिटल के लिए, एक डेड इन्वेस्टमेंट की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए ऐसे उनको डेड इन्वेस्टमेंट को एक फिर से लाइफ एक्सटेंड करने का टाइम मिल जाता है, जिससे उनको इन्वेस्टमेंट वापस करने के लिए और भी टाइम मिल जाता है और वो जब फंड बी से एग्जिट होना का टाइम आएगा तो फिर से फंड सी क्रिएट करके फंड बी को पोर्टफोलियो को पीछा छुड़ा देते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए ये बैड इन्वेस्टमेंट को मैनिपुलेट करके अच्छा बताकर इन्वेस्टर के पैसे का कैसे यूज करते हैं अपने प्रॉफिट कमाने के लिए। और ये प्रैक्टिस भी वेंचर कैपिटल फर्म को बहुत ही पसंद आने लगी है, जो कि पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत ही डेंजरस है। It's simply trick to push the bad news for another day, जहां आप न्यू इन्वेस्टर से फ्रेश मनी लेकर ओल्ड इन्वेस्टर को पे करते रहते हैं। Anyway, it's still early days for continuation fund. We don't know what the end outcome will be yet. We don't know if regulator will clamp down on this bargaining industries. We don't know if investor will protest against them and ask for better structure. But now you know the good, bad and ugly truth of venture capital प्लेबुक। तो इस तरह से आपने जो है वेंचर कैपिटल की पूरी स्ट्रेटजी, कैसे मनी मेकिंग जो स्ट्रेटजी होती है उसको आपने जाना और इन्वेस्टर के जो पैसे हैं उसको कैसे ये मिसयूज करने लगे हैं इसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।